रात के 2 बजे थे जब देवापुर के चौपाल पर 3 आदमियों ने उसे देखा। वह नहाने के घाट की तरफ जा रही थी। पीठ थी, केवल पीठ। काले लंबे बाल, गीले नहीं, पर ऐसे लटक रहे थे जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। रफ्तार धीमी थी, पर पैर जमीन पर पूरे नहीं पड़ रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो और वह विरोध न कर रही हो। पंडित जी के लड़के गोपाल ने आवाज लगाई, ओह कौन है? वह रुकी, मुड़ी नहीं, बस रुकी, फिर चल दी। सुबह तक खबर थी कि गोपाल बुखार में बड़बड़ा रहा है, एक ही बात बार बार। उसकी गर्दन पर पैर नहीं थे, पैर नहीं थे। देवापुर गांव छत्तीसगढ़ के उस इलाके में बसा है जहां नक्शे पर नाम नहीं होता। 3 तरफ जंगल, एक तरफ वह तालाब जिसका पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। 300 घर, एक प्राथमिक स्कूल, एक मंदिर और एक वह कोठी जिसे कोई नहीं खरीदता। मैं वहां महीने भर के लिए आया था। नाम है डॉक्टर आर्यन सिंह। मनोवैज्ञानिक हूं, पर अब अस्पताल नहीं देखता। रिसर्च करता हूं ग्रामीण भारत में सामूहिक भ्रम और लोक मान्यताओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर। सरकारी फंडिंग थी। देवापुर चुना क्योंकि पिछले 3 साल में यहां 7 लोग अज्ञात कारणों से मर चुके थे। 3 महिलाएं, 2 पुरुष, एक बच्चा और एक लड़की, कर्ण, 16 साल। 3 साल पहले तालाब में मिली। गांव वाले कहते हैं डूबी नहीं थी, डुबोई गई थी, पर केस बंद हो गया। पुलिस ने लिखा आकस्मिक मृत्यु। मैं पहले दिन ही उस कोठी के पास से गुजरा। दरवाजे पर ताला था, पर ताला जंग खा चुका था। किसी ने हाथ नहीं लगाया था। बच्चे उधर से भागकर निकलते हैं, औरतें दुपट्टा खींच लेती हैं। मर्द, वे कुछ नहीं बोलते, बस आंखें चुरा लेते हैं। पहली रात मैं पंचायत भवन की छत पर सोया। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों में खलल लगे। करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। नहीं, कोई आवाज नहीं थी, कुछ और था। खामोशी में कहीं एक छेद, जैसे हवा में कोई सुराख हो। मैं उठा, चारों तरफ अंधेरा, चांद बादल के पीछे। तभी देखा पेड़ के नीचे एक आकृति, बहुत छोटी, पतली, खड़ी भी नहीं, झुकी हुई सी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने टॉर्च जलाई। वह गायब थी, पर उस जगह पर जहां वह खड़ी थी पत्ते गीले थे, पूरी तरह भीगे हुए, और ओस भी नहीं पड़ी थी अभी। सुबह मेरी मुलाकात सरपंच भैरों सिंह से हुई। 55 का कठोर चेहरा, आंखों में वह चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने कुछ छिपा रखा है। आप वापस चले जाइए डॉक्टर साहब, यहां कुछ नहीं है। 7 मौतें हैं। गांव में मौतें होती हैं, 3 साल में 7, सामान्य नहीं। वह चुप रहा, फिर बोला, करण के बारे में सुना है आपने? सुना है, तो बस इतना सुन लीजिए, आगे मत पूछिए। क्यों? उसने आंखें नीची कर ली। क्योंकि उसकी मां अभी भी जीवित है और हर रात अपनी बेटी के लिए दिया जलाती है। दिया जलता है, पर बुझता कौन है? मैं कुछ न पूछ पाता। वह उठ खड़ा हुआ। 3 साल से हर रात दिया बुझता है, 3 बजे, हर रात। उसी शाम मैं करण के घर गया। एक कमरा, टूटी चारपाई, चूल्हे पर रखी हांडी में सूखा चावल, दीवार पर एक फोटो, 16 साल की लड़की, काले लंबे बाल, स्कूल ड्रेस में, आंखों में वह चमक जो अब सिर्फ तस्वीरों में बचती है। उसकी मां शांति बचका, 50 की लगेगी, पर चेहरे पर उम्र 80 की। आंखों के नीचे गड्ढे, हाथ कांप रहे थे। बेटी थी डॉक्टर साहब, इकलौती, कैसे हुआ? वह चुप रही बहुत देर, फिर बोली, वे कहते हैं डूब गई, पर मेरी बेटी तैरती थी, मैंने खुद सिखाया था। तो ये कि वह डूब नहीं सकती थी। फिर उसने आवाज धीमी की, इतनी धीमी कि सुनने के लिए मुझे झुकना पड़ा। उस रात वह घर से निकली, मैंने देखा, पर जैसे कोई बुला रहा था। और वह हंस रही थी, अजीब हंसी, जैसे उसे पता हो कि कहां जा रही है। और वह खुश थी। मैं ठहरा, और उसके बाद अगली सुबह तालाब में मिली। उसने आंखें बंद कर ली, आंखें खुली थीं और मुंह पर वही हंसी। रात में मैं चौपाल पर बैठा था। गोपाल अब ठीक था, पर बोलता कम था। उसने बताया, जो दिखा वो करण थी। मैंने उसकी पीठ देखी है। स्कूल में साथ पढ़ते थे। तुमने नाम लिया? नहीं, पर वो वही थी। पैरों के बारे में क्या कह रहे थे? वह सहम गया। उसके पैर थे डॉक्टर साहब, पर वो पैरों पर नहीं चल रही थी। वो जैसे घुटनों के बल चल रही थी, पर खड़ी थी। समझ नहीं आता। ये वाक्य मैंने देवापुर में 7वीं बार सुना। उसी रात
3 बजे मैं तालाब गया। टॉर्च बुझा दी थी। आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। पानी ठहरा हुआ था। पत्ते नहीं हिल रहे थे। दरअसल सब कुछ ऐसे ठहरा था जैसे समय रुक गया हो। तभी देखा, तालाब के बीचों बीच एक चेहरा, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर, ऊपर की तरफ देख रहा था। आंखें खुली, काले लंबे बाल चारों तरफ फैले, मुंह पर हल्की सी मुस्कान। मैं सांस रोके देखता रहा। वह तैर नहीं रही थी, वह स्थिर थी पानी के नीचे, पर पानी के दबाव में चेहरे की मांसपेशियां इतनी शांत नहीं रह सकती। डूबी हुई लाश का चेहरा फूल जाता है, पर यह चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा फोटो में था। मैंने टॉर्च जलाई। पानी खाली था, केवल पानी। पर जहां वह चेहरा था, वहां पानी की सतह पर हल्की सी लहर दौड़ी, जैसे अभी अभी कुछ अंदर गया हो। और फिर पीछे से आवाज, डॉक्टर साहब। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। शांति खड़ी थी, हाथ में एक दिया, आंखों में आंसू नहीं, डर नहीं, एक अजीब शांति। दिखी? मैं कुछ न बोला। हर रात आती है 3 बजे, कभी तालाब में, कभी कोठी के पास, कभी मेरे दरवाजे पर अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह अंदर आना चाहती है, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। 3 साल से नहीं खोला। किसका इंतजार है? उसने दिया पानी पर छोड़ दिया। वह तैरने लगा। बुझा नहीं उसका जो उसे ले गया। वह आएगा एक दिन और तब पता चलेगा कौन ले गया। शांति ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था, वही जिसने उसे पहले भी मारा था। पहले भी, करण पहले जन्म में भी मरी थी, और उससे पहले भी। वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है डॉक्टर साहब, वह कोई और है। दिया बुझ गया, और पानी में, गहराई में, कहीं बहुत नीचे कोई हंसा। अगले 3 दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। कोई खुलकर नहीं बोला, पर टुकड़े टुकड़े में एक तस्वीर बनने लगी। करण की मृत्यु अकेली घटना नहीं थी। 40 साल पहले इसी तालाब में एक और लड़की मिली थी, मुन्नी, 12 साल। आंखें खुली, मुंह पर मुस्कान, केस बंद, आकस्मिक मृत्यु। 60 साल पहले एक और, नाम राधा, 15 साल। तालाब, आंखें खुली, मुस्कान। हर 20 साल में एक, हर बार 16 साल से कम उम्र की लड़की। हर बार तालाब, और हर बार चेहरे पर वही हंसी। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था डूबना, पर गांव वाले जानते थे यह डूबना नहीं था, यह कुछ और था। पर कोई नाम नहीं लेता था, कोई तांत्रिक का नाम नहीं लेता था, जब तक मैं भक्त जी से नहीं मिला। भगत जी देवापुर के सबसे पुराने आदमी हैं। 80 पार, आंखों से कम दिखता, पर सुनता सब। बैठता है हनुमान मंदिर के बाहर, लकड़ी की छड़ी, सफेद कुर्ता, चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां, पर हर झुर्री में एक कहानी। मैं उनके पास बैठा। दोपहर थी, धूप तेज, पर मंदिर की छांव में ठंडक। करण को जानते हैं? वह चुप रहे, फिर बोले, किस करण को? 3 साल पहले वाली। 3 साल पहले वाली एक है, 40 साल पहले वाली दूसरी, 60 साल पहले वाली तीसरी। किसकी बात कर रहे हो? मैं ठिठका। एक ही है, एक ही है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कर्ण पिशाचिनी। नाम सुनते ही हवा ठंडी हो गई, या मुझे लगा, यह क्या है? यह कोई क्या क्या नहीं है बेटा, ये कोई है। करीब 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था, नाम भैरव। बहुत सिद्धियां थीं, पर श्राप भी था जो उसकी विद्या अधूरी थी। पूरी करने के लिए चाहिए थी एक शुद्ध आत्मा। करण नहीं, उससे पहले वाली, और उससे पहले वाली, और उससे पहले। उन्होंने आंखें खोली। हर 20 साल में जब पिशाचिनी को नए शरीर की जरूरत होती है, वह आती है, किसी लड़की में प्रवेश करती है, उसे तालाब तक ले जाती है, और वहां क्या होता है? वहां वह उसे अपना बना लेती है, पर मरने के बाद नहीं, जीते जी। वह लड़की मरती नहीं डॉक्टर साहब, वह बदल जाती है, उसकी आत्मा चली जाती है और अंदर आ जाती है कर्ण पिशाचिनी। तो कर्ण अब भी 3 साल से तालाब में है, इंतजार कर रही है। किसका? उस तांत्रिक का जो उसे छोड़ गया, जिसने यह चक्र शुरू किया। वह मरा नहीं है, वह यहीं कहीं है। उस रात मैं सो नहीं पाया, दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वह यहीं कहीं है। 3 बजे मैं उठ बैठा, फैसला किया, आज तालाब नहीं जाना, पर पैर खुद ही ले चले। अंधेरा घना था, चांद नहीं था। टॉर्च बुझा दी, आंखें जंगल के उस रास्ते को पहचानने लगीं जो तालाब तक जाता है। दूर से दिया जलता दिखा। शांति। वह तालाब के किनारे बैठी थी, हाथ में दिया, आंखें पानी पर। आ जाएगी? मैंने धीरे से पूछा। आएगी,
उसने बिना मुड़े कहा। हर रात आती है, पर आज कुछ अलग है। क्या वह रो रही है? मैंने पानी की तरफ देखा, स्थिर, शांत, पर सुनने की कोशिश की और तो दूर, बहुत दूर, कहीं गहराई से एक हिचकी, जैसे कोई रो रहा हो पर रो नहीं पा रहा हो। क्यों रो रही है? क्योंकि उसे याद है। शांति की आवाज टूट गई। उसे याद है कि वह मेरी बेटी थी, पर वह अब वह नहीं रही। और वह इसलिए रोती है क्योंकि वह जानती है अगर वह बाहर आई तो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगा? करण नहीं, वह जो उसके अंदर है। पानी में लहर दौड़ी, फिर और तेज, फिर ऐसे जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। शांति उठ खड़ी हुई। उसने दिया पानी में छोड़ दिया। मैंने 3 साल दरवाजा नहीं खोला, पर आज खोलूंगी। मत खोलिए, खोलूंगी, क्योंकि वह मेरी बेटी है। चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, वह चल दी। मैं पीछे पीछे, उसके घर का दरवाजा 3 साल से बंद। उसने हाथ बढ़ाया, कुंडी छुई। ठंडी थी, बहुत ठंडी। अंदर आओ बेटा। आवाज दरवाजे के अंदर से नहीं, पीछे से आई। हम मुड़े। करण खड़ी थी, पूरी, साक्षात 3 साल पहले की तरह। स्कूल ड्रेस, काले लंबे बाल, आंखें खुली और मुंह पर वही हंसी, पर आंखों में पानी था। मां। शांति का हाथ छूट गया। दिया गिरा। बुझा नहीं। बेटा मत खोलो दरवाजा मां। करण की आवाज, पर उसमें कोई और भी था। कोई गहरी, ठंडी, पुरानी आवाज। अगर खोला तो वह बाहर आ जाएगा। कौन? वह जो मुझे ले गया, वह जो अब मुझे छोड़ना नहीं चाहता। पर मैं थक गई मां। शांति रो पड़ी। मैं तुझे बचा लूंगी बेटा, अब नहीं बच सकती। करण ने एक कदम बढ़ाया। पैर जमीन पर पूरे नहीं पड़े। पर तुम बच सकती हो, बस ये दरवाजा मत खोलना। क्यों? क्योंकि वह इसी दरवाजे से आया था उस रात, और मैंने ही खोला था। वह पीछे हटी, 1 कदम, 2 कदम, फिर अंधेरे में खुल गई। शांति वहीं गिर पड़ी। दिया अभी भी जल रहा था। मैंने उसे उठाया, अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया। 3:05 पर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, 3 बार। शांति ने आंखें बंद कर ली। वह आ गया। कौन? तांत्रिक। दस्तक फिर तेज, और फिर एक आवाज, बूढ़े आदमी की, धीमी, रूखी, जैसे सूखे पत्तों पर चल रहा। शांति, दरवाजा खोल। वह कांपने लगी। 20 साल हो गए, अब बहुत हुआ। बेटी वापस चाहिए। मैंने खिड़की से झांका। अंधेरा था, पर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, हाथ में कुछ चमक रहा था, लोहे का डंडा या छड़ी। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके पीछे तालाब की तरफ दर्जनों छायाएं खड़ी थीं, छोटी, पतली, लड़कियों की। अगली सुबह मैं सीधा भगत जी के पास गया। वह आ गया है। भगत जी ने आंखें नहीं खोली। पता है कौन है वह? उसका नाम मत लो, नाम में शक्ति होती है। मुझे चाहिए शक्ति। उन्होंने आंखें खोली। पहली बार उनकी आंखों में डर दिखा। तुम नहीं जानते क्या मांग रहे हो तो बताइए। वह चुप रहे, फिर बोले, 100 साल पहले भैरव नाम का तांत्रिक इस गांव में आया। बहुत विद्या थी, पर अधूरी। उसने कर्ण पिशाचिनी को साधने की कोशिश की, साध लिया भी, पर बांध नहीं पाया। वह उसके वश में थी, पर उसकी नहीं। तो उसने सोचा, अगर उसे बांधना है तो शुद्ध आत्मा चाहिए, किसी लड़की की। उसे मारकर नहीं, उसे अर्पित करके। वह लड़की मरे, पर उसकी आत्मा पिशाचिनी में समा जाए, और फिर वह पिशाचिनी उसकी हो जाए। उसने किया, पर पहली लड़की अधूरी थी। उसकी आत्मा पूरी तरह नहीं समाई, तो दूसरी लड़की चाहिए थी, फिर तीसरी। हर 20 साल में एक। करण चौथी थी। चौथी। भगत जी ने आंखें बंद कर ली, पर चौथी में कुछ गड़बड़ हो गई। वह पिशाचिनी में नहीं समाई, उल्टा पिशाचिनी उसमें समाने लगी। वह लड़की, वह बदल गई, पर पूरी तरह नहीं, आधी अधूरी। तो करण अब दोनों हैं, लड़की भी, पिशाचिनी भी, और इसलिए वह तालाब में है, न जीती न मरी। इंतजार कर रही है। किसका? उसके अगले जन्म का, या उस तांत्रिक का जो उसे पूरा कर सके। उस रात गांव में हड़कंप मच गया। गोपाल फिर बीमार पड़ गया, इस बार बदतर। उसके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। बुखार इतना तेज कि थर्मामीटर टूट गया। वह बड़बड़ा रहा था। वह अंदर आ गई। डॉक्टर नहीं था गांव में। मैंने ही देखा। नाड़ी तेज, आंखों की पुतलियां फैली हुई, पर शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई दंश नहीं। केवल उसकी पीठ पर गीले निशान थे, 5 उंगलियों के, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। उसकी मां रो रही थी, बचा लो डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता था।
तभी भगत जी आए। वे चल नहीं सकते पर आए थे। किसी ने कंधे पर उठाकर लाया था। इसे तालाब के पास ले चलो। तालाब? हाँ, वह इसे बुला रही है। हम गोपाल को लेकर तालाब पहुंचे। रात के 2 बज रहे थे। पानी ठहरा हुआ, चांद नहीं, पर पानी में उतरती हुई सीढ़ियों पर कोई बैठा था। करण, उसने सिर उठाया, गोपाल की तरफ देखा। डरो मत। उसकी आवाज धीमी थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर क्यों बुलाया? भगत जी ने पूछा। बताने के लिए। करण उठ खड़ी हुई। वह आ चुका है, अब वह रुकेगा नहीं। क्या चाहता है? मुझे पूरा करना चाहता है। जो अधूरा रह गया वो पूरा करना चाहता है। तो तुम? मैं नहीं चाहती। उसकी आवाज टूटी। पर मैं रोक नहीं सकती। वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो क्या होगा? वह अगली लड़की ले जाएगा। 20 साल नहीं रुकेगा, अभी ले जाएगा। कौन? मैंने पूछा। करण ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पूछो मां से, वह जानती है। शांति के घर पहुंचे तो वह दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में दिया, चेहरे पर अजीब शांति। वह आया था ना? मैंने पूछा। आया था। क्या चाहता है? मुझसे माफी। उसने हंसने की कोशिश की। 100 साल बाद माफी मांग रहा है। कौन? भैरव, वही तांत्रिक। पर अब वह तांत्रिक नहीं रहा, अब वह कुछ और है। तुम उसे जानती हो? शांति ने आंखें बंद कर लीं। मैं उसे पिछले जन्म से जानती हूं, जब मैं मुन्नी थी, 40 साल पहले। मैं सन्न रह गया। तुम? मैं वही हूं डॉक्टर साहब। मैं मुन्नी थी, फिर राधा थी, अब शांति हूं। पर हर बार वही होता है। मैं मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, और हर बार वह आता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे श्राप दिया था। जब पहली बार मारा था मुझे, तब मैंने कहा था, तू हर जन्म में मेरे पीछे आएगा और हर बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। और करण मेरी बेटी थी। पर असल में वह रुकी। असल में वह मैं ही हूं, मेरा अगला जन्म, जो बीच में ही रुक गया। मैं कुछ न बोल सका। वह आया था माफी मांगने। शांति ने आंखें खोली। पर मैंने माफ नहीं किया, तो अब वह करण को ले जाएगा पूरी तरह, और फिर वह कभी वापस नहीं आएगी। रोको उसे। कैसे? तुम्हें माफ करना होगा। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर माफ कर दिया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। मेरा यह जन्म, मेरा अगला जन्म, सब खत्म। गुस्सा ही तो है जो मुझे जोड़े हुए है। और करण? शांति चुप रही, फिर फूट फूट कर रोई। मेरी बेटी। रात के 3 बजे थे जब हम तालाब पहुंचे। भैरव वहां था। वह बूढ़ा नहीं लग रहा था, उम्र का कोई ठिकाना नहीं था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में आग। हाथ में लोहे की छड़ी, जिस पर उल्टे सीधे चिन्ह बने थे। वह तालाब के किनारे खड़ा था, पानी में देख रहा था। पानी के अंदर करण थी, पर अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों छायाएं, छोटी छोटी लड़कियां, मुन्नी, राधा और वे सब जिनके नाम कभी दर्ज नहीं हुए। भैरव ने सिर उठाया, शांति को देखा। बहुत साल हो गए। काफी नहीं। शांति की आवाज बदल चुकी थी। वह अब शांति नहीं, कुछ और थी। माफ कर दे। नहीं। तो फिर? उसने छड़ी उठाई। पूरा होगा। उसने छड़ी पानी में डाल दी। पानी उबलने लगा, पर गर्म नहीं था, ठंडा था। इतना ठंडा कि उसके ऊपर से भाप उठने लगी। करण चीखी, पर चीख पानी के अंदर दब गई। रुक जा, मैं चिल्लाया। भैरव ने मेरी तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे, यह चक्र 100 साल पुराना है। इसे तोड़ना होगा। मारकर तोड़ोगे? मारकर नहीं, पूरा करके। वह अधूरी है, आधी यहां आधी वहां, दर्द में है। मैं उसे दर्द से मुक्त कर रहा हूं। तुम उसे मुक्त नहीं कर रहे, तुम उसे खत्म कर रहे हो। भैरव ठिठका। पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटा। मैं सिर्फ ठीक करना चाहता हूं जो मैंने बिगाड़ा। तो जाने दे उसे। नहीं जाने सकता, वह मेरा हिस्सा है। और वह? मैंने पानी की तरफ इशारा किया। वह तुम्हारी नहीं है। भैरव ने कर्ण की तरफ देखा। वह पानी के अंदर ठिठुर रही थी, हाथ फैलाए, मुंह खुला, पर आवाज नहीं। वह भैरव की आवाज बदली। वह मेरी बेटी थी। सन्नाटा। क्या? शांति की सांस रुक गई। 100 साल पहले मेरी बेटी थी, कर्ण, उसी नाम से। वह मरी बीमारी से। मैंने सोचा, मैं तांत्रिक हूं, मैं उसे वापस ला सकता हूं। पर वापस लाने के चक्कर में कुछ और ले आया, कर्ण पिशाचिनी, और वह उसके शरीर में समा गई। तो कर्ण, वह मेरी बेटी नहीं रही, पर मैं छोड़ नहीं पाया। सोचा, अगर शुद्ध आत्मा मिल जाए तो शायद उसे निकाल सकूं, पर हर बार असफल रहा।
और हर बार एक नई लड़की की जान ले ली। वह रुका, फिर बोला, अब थक गया हूं, बस खत्म करना चाहता हूं। शांति ने एक कदम बढ़ाया, तो खत्म कर, पर सच्चाई से। कैसे? माफी से। वह चुप रहा। फिर उसने छड़ी पानी से निकाल ली। करण ऊपर आई, सांस ले रही थी पर आंखें बंद थीं। मां, उसने कहा, माफ कर दो। शांति रोई। नहीं कर सकती बेटा, तो फिर मैं यहीं रहूंगी हमेशा। शांति ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, क्या? माफ किया। उसकी आवाज टूट गई। तेरे लिए बेटा, सिर्फ तेरे लिए। उसने भैरव की तरफ देखा। और तुम्हें भी माफ किया। 100 साल की गलती, पर अब बहुत हुआ। भैरव के हाथ से छड़ी गिर गई। वह घुटनों के बल बैठ गया। माफ कर दो मुझे। किया। शांति ने आंखें बंद कर ली। अब जाओ। भैरव ने सिर उठाया, पानी की तरफ देखा, करण की तरफ। बेटा। करण ने आंखें खोली। पिता, एक शब्द। 100 साल का इंतजार। भैरव का शरीर हल्का होने लगा, जैसे कोहरा, जैसे राख। वह बिखरने लगा। अब जाऊं? जाओ। वह मुस्कुराया, पहली बार। फिर वहां कुछ नहीं था, केवल लोहे की छड़ी जमीन पर पड़ी, और उसके पीछे तालाब के किनारे दर्जनों छायाएं धीरे धीरे मिट रही थीं। करण ने पानी से बाहर कदम रखा, गीले पैर, पर पैर जमीन पर पूरे पड़ रहे थे। मां। शांति ने आंखें खोली, अपनी बेटी को देखा, असली बेटी को। बेटा। वह दौड़ी, करण दौड़ी। तालाब के किनारे गीली मिट्टी पर 100 साल की मां और 100 साल की बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा। पानी शांत था, चांद निकल आया था। अगली सुबह देवापुर बदला हुआ था। लोग चौपाल पर बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। पिछले 3 साल में पहली बार किसी ने तालाब का नाम लिया तो डर नहीं, राहत थी। गोपाल ठीक हो गया था, उसकी पीठ के निशान मिट चुके थे। वह खुद तालाब गया, हाथ जोड़े और वापस आ गया। पर सबसे बड़ा बदलाव शांति के घर में था। करण वहां थी, वह असली थी, गरम, सांस लेती हुई। उसके हाथ पैर जमीन पर पड़ते थे। वह चाय बना सकती थी, रोटी सेंक सकती थी, हंस सकती थी, पर पूरी तरह नहीं। उसकी परछाई वह कभी कभी अलग हट जाती थी, जैसे उसका अपना कोई इरादा हो, और आंखों में बहुत गहराई में कभी कभी वही पुरानी ठंडक आ जाती थी। मैंने पूछा, क्या वह पूरी तरह चली गई? कर्ण पिशाचिनी? करण ने मेरी तरफ देखा। वह गई नहीं है, वह मुझ में है, अब हमेशा रहेगी। पर तुम ठीक हो? ठीक? उसने हंसने की कोशिश की। मैं 100 साल से मरी हुई थी डॉक्टर साहब, अब जिंदा हूं। यह ठीक है या नहीं पता नहीं, पर यह सच है। दर्द होता है? हाँ, पर अच्छा दर्द है, जैसे सोई हुई टांग में सुइयां चुभती हैं। पता चलता है कि जिंदा हूं। तीसरे दिन भगत जी ने बुलाया। मैं मंदिर पहुंचा। वह अकेले बैठे थे, छड़ी हाथ में, चेहरे पर वही झुर्रियां, पर आंखों में शांति। काम हो गया? मैंने पूछा। हो गया, पर पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि चक्र टूटा है, पर बंधन नहीं टूटा। उन्होंने गहरी सांस ली। कर्ण पिशाचिनी अभी भी कर्ण में है, वह गई नहीं, उसे जाना होगा। कैसे? जैसे भैरव गया, माफी से। पर वह माफी कौन देगा? शांति ने दे दी। शांति ने भैरव को माफ किया, पर पिशाचिनी को नहीं। वह रुके। वह तो सिर्फ एक लड़की थी जो 100 साल पहले मर गई, और उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाई। तो अब उसे शांति देनी होगी, नहीं तो वह फिर लौटेगी 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। पर लौटेगी कैसे? दें शांति? भगत जी ने मेरी तरफ देखा। उसका असली नाम जानना होगा, जो भैरव की बेटी का था, असली करण का। वह तो मर गई, पर उसकी आत्मा कहीं तो है। उसे ढूंढना होगा। कहां? तालाब में नहीं, वहां तो पिशाचिनी थी। असली करण। उन्होंने आंखें बंद कर ली। असली करण भैरव के साथ गई। जब वह माफी मांग रहा था तब वह वहां थी। उसने देखा, पर वह अभी तक यहीं है। कहां? तुम्हारे अंदर। मैं चौंका। मेरे अंदर? तुम यहां क्यों आए डॉक्टर साहब? सरकारी रिसर्च के लिए या कुछ और? मैं चुप रहा। तुमने उस रात तालाब में जो चेहरा देखा, वह करण का नहीं था, वह तुम्हारा अपना था। तुम भी कभी इस गांव के थे। मैं 100 साल पहले, जब भैरव ने पहली बार पिशाचिनी को बुलाया था, तब तुम वहां थे। तुमने ही उसे बताया था कि शुद्ध आत्मा से साधना पूरी होगी। तुम ही हो गुरुदेव। मैं उठ खड़ा हुआ, सिर घूम रहा था। यह सच नहीं है, सच है, और इसीलिए तुम लौटे हो पूरा करने। मैंने मना किया, पर उस रात मुझे सपना आया, 100 साल पुराना सपना। एक कुटिया, जंगल में,
भैरव युवा था, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी, मैं। उसके हाथ में वही लोहे की छड़ी थी जो अब तालाब के किनारे पड़ी थी। गुरुदेव, पिशाचिनी साध ली है, पर बंधती नहीं, शुद्ध आत्मा चाहिए। कहां मिलेगी? तेरे पास है, तेरी बेटी। भैरव सहम गया। वह तो मरी हुई, पर कर दे, नहीं तो पिशाचिनी तुझे ही लील जाएगी। भैरव ने आंखें बंद कर ली। ठीक है गुरुदेव। मैं जागा, शरीर पसीने से तर, सिर में बिजली सी कौंधी। मैं ही वह गुरुदेव था। मैंने ही भैरव को सिखाया था, मैंने ही उसे बताया था, अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा अर्पित करो। मैं ही इस पूरे चक्र का कारण था और मैं ही अब इसे तोड़ सकता था। तालाब के किनारे लोहे की छड़ी अभी भी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। ठंडी थी, भारी, उस पर बने चिन्ह वही जो मैंने 100 साल पहले बनाए थे।